अभी तो कैसे और फिर इस गर्मी में भी ठीक-ठाक हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इधर मेरी साइड तो बाय गॉड इतनी तेज़ धूप निकलती है, हवा भी नहीं चलती है और बारिश का तो नामो-निशान नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मेरे यहाँ एक बार भी बारिश नहीं हुई है। और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि बारिश हो, बारिश हो, बारिश हो, बट ना, बारिश तो होने वाली नहीं है और इतनी गर्मी लगती है। मैं कुछ दिनों से जब स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी तो फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करती थी। मेरा ना पूरा पसीना-पसीना हो जाता था, बट आज मैं फ़ैन ऑन करके रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने माइक नहीं लिया है, कुछ दिन बाद माइक ले लूँगी। और तो आते हैं अपनी सीधे स्टोरी पे। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल, सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। तो हो गई है वो जो हो गई है बकवास बातें स्टोरी पे। तक कि सिया और जोया और अवनी ये लोग मैगी बनाते हैं किचन में जाकर और इंजॉय करते हैं। अब जो जोया और अवनी होते हैं ये लोग सिया होते हैं, मतलब ये लोग गार्डन एरिया की तरफ जाते हैं। तभी जोया कहती है कि सिया चलो बैडमिंटन खेलें। अभी जो सिया होती है वो कहती कि हाँ चलो खेलते हैं, मैं घर से बैडमिंटन लेकर आती हूँ। इतना कहकर सिया होती है वो घर के अंदर चली जाती है और बैडमिंटन लाती है जाके। अब ये लोग टीम डिवाइड करते हैं कि मतलब सिया कॉमन रहेगी और अवनी और जोया खेलेंगे। तो एक साइड जोया खड़ी हो जाती है जाकर और दूसरी साइड अवनी खड़ी हो जाती है। और जब इन दोनों में से कोई भी आउट होगा तब सिया उसके मतलब उसकी जगह पे खेलेगी। तो ऐसा ही हो जाता है। अब लोग टीम डिवाइड हो जाती है, एक साइड जोया खड़ी होती है, एक साइड अवनी खड़ी होती है और बीच में कॉमन सिया होती है। इधर अब गेम स्टार्ट होता है। जोया होती है वो कॉक अवनी की तरफ मारती है बैडमिंटन से और इधर अवनी भी मारती है कॉक जोया की तरफ से। ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, मतलब किसी की कॉक ज़मीन पे ना गिर ही नहीं रही होती है। लोग इतना अच्छा खेलते हैं। लगभग 10 मिनट तक ये लोग खेलते रहते हैं। इधर सिया वेट कर रही थी कि कब आउट हो, ये दोनों में से कोई एक आउट हो, बट ये दोनों लोग इतना अच्छा खेल रहे थे कि किसी के आउट होने की चांसेस लग ही नहीं रहे थे। जोया और अवनी एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे, मतलब कोई भी आउट होने को रेडी नहीं था। इधर जब अब जोया है वो कॉक मारती है बट वो लाइन नहीं क्रॉस कर पाती है। उसकी कॉक होती है उसी के मतलब उसी की उसमें रह जाती है कॉक एंड जोया आउट हो जाती है। तभी सिया मतलब कहती है ये जोया आउट, जोया आउट, जोया आउट इतना कहती है एंड वो बैडमिंटन जो जोया होती है वो बैडमिंटन सिया को दे देती है जाकर। अब जो होती है सिया अब खेलने लग जाती है अवनी के साथ बैडमिंटन से। इधर सिया कॉक मारती है अवनी की तरफ और कॉक अब अवनी मारती है सिया की तरफ। अब सिया मारती है कॉक फिर अवनी की तरफ बट सिया 2 ही 3 बार मार पाई थी कॉक एंड सिया इज़ आउट। एंड तभी जोया वो होती है वो सिया की तरफ देखकर हँसने लगती है कि आउट, अब सिया आउट, सिया आउट। सिया ने बहुत जल्दी ना सिया को खेलना नहीं आता था और जैसे ही जोया हँसने लगती है और थोड़ा सिया को ख़राब लगता है एंड देन वो बैडमिंटन वहीं पे फेंक कर ना घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही अवनी देखती है कि अ, जोया की वजह से ना वो सिया नाराज़ होकर चली गई है, वो जोया के पास जाती है और कहती है कि तुमको पता है ना उसको बैडमिंटन खेलना नहीं आता और फिर भी तुम उस पे क्यों हँसी? नहीं क्यों हँसी? जानती हो ना उसको ख़राब लग जाता है। तो इतना कहकर वो होती है चुप हो जाती है, बट जोया होती है वो उसकी तरफ देखती है एंड उसको कुछ नहीं कहती है एंड वहाँ से जहाँ पे सिया गई थी वहाँ जाने लगती है। बट जो अवनी को होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जोया ने उससे कुछ कहा नहीं और सीधे इग्नोर करके उसको जाने लगती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जो अवनी होती है जैसे जोया जाने लगती है वो अवनी अवनी होती है वो उसके शोल्डर पे टाइटली उसको पकड़ती है, मतलब उसको रोकती है कि मतलब कहाँ जा रही हो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। बट जोया होती है वो अचानक से जब देखती है कि मतलब अवनी ने उसकी शोल्डर पे हाथ टाइटली रखा है उसको रोकने के लिए, तो वो पीछे टर्न होती है और खड़ी हो जाती है। बट अभी भी अवनी ने उसका हाथ नहीं हटाया था। तभी वो कहती है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तभी जोया कहती कि मैं तुम्हें जवाब क्यों दूँ? पहली बात तुम ना सिया से दूर रहा करो। तभी जो अवनी होती है वो अब कहती कि तुम मेरी सिया से दूर रहा करो। तुम मेरे और उसके बीच में आना बंद करो। समझ में आई बात? तभी जो जोया होती है वो कहती है तुम अपनी टेढ़ी चोटी का ना ज़ोर भी लगा लो ना, तब भी मैं तुम्हें सिया के पास कभी भी नहीं आने दूँगी। इससे ना 100 कदम की दूरी बना कर रखा करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और इतना कहकर वो अवनी का जो शोल्डर पे उसने हाथ रखा हुआ था, अवनी ने जोया के शोल्डर पे उसके शोल्डर पे से हाथ उठाती है एंड उसको मतलब टाइटली हटाती है एंड वहाँ से फिर घर के अंदर चली जाती है। इधर जो अवनी होती है वो जो सिया ने बैडमिंटन फेंका होता है ज़मीन पे,
वो उसे उठाती है और जहाँ पे सिया ने उसको पकड़ा हुआ था वहाँ पे उसे उठाती है एंड देन उसे बैडमिंटन को किस करती है एंड फिर बैडमिंटन लेकर वो चली जाती है घर के अंदर। इधर जो सिया थी वो हॉल में सोफ़े पे बैठी हुई थी, तभी ज़ोया वहाँ पे जाती है और सिया के पास बैठ जाती है जाकर और कहती है कि ज़ोया सॉरी सिया मुझे ऐसे नहीं हँसना चाहिए, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट जो सिया होती है वो ज़ोया की तरफ मतलब पहले उसका फेस था बट अब वो टर्न होके इधर दूसरी साइड सोफ़े के बैठ जाती है एंड तभी ज़ोया वहाँ से भी उठती है एंड उसकी तरफ फिर से जिस तरफ उसने फेस कर रखा था उस साइड बैठती है कि प्लीज़ यार माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, पक्का अगली बार मैं नहीं हँसूँगी, पक्का पक्का तुम जैसा भी खेलोगी प्रॉमिस मैं नहीं हँसूँगी, प्लीज़ सॉरी ना। जैसे ही ना मतलब कहती है एंड तभी वहाँ पे अवनी आ जाती है एंड जो सिया की दूसरी साइड खाली थी जहाँ पे पहले ज़ोया बैठी थी और वो वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है जाके। और तभी यहाँ ये लोग ऐसे ही मतलब सिया ज़ोया होती है वो सिया को मना रही थी बट सिया नहीं मान रही थी यार, थोड़ा-सा एटीट्यूड तो रखना पड़ता है। तो जब भी अवनी होती है वो वहाँ पे बैठी होती है, वो सिया के शोल्डर पे हाथ रखती है धीरे से और कहती है डोंट वरी सिया मैं तुम्हें बैडमिंटन खेलना सिखा दूँगी। चलो तुम चाहो तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं चल के। तभी जो ज़ोया होती है वो देखती है कि उसने सिया के शोल्डर पे हाथ रखा होता है। वो ना अपना हाथ अब शोल्डर पे ले जाती है एंड देन उसके जो हाथ रखे होते हैं उसके बीच में ना से अपने हाथ घुसेड़ देती है, कहती है कि नहीं, नहीं अभी वो थक गई है तो वो अभी प्रैक्टिस नहीं करेगी। और इन लोगों का यही चल रहा होता है तभी सिया कहती है यार सच में अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मेरा खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है एंड मैं कभी और प्रैक्टिस कर लूँगी। और वैसे भी मुझे कोई मेडल तो मिलने वाला नहीं है ये सब खेल के, मैं थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए ये सब खेल लेती हैं एंड बस। तभी जो सिवाय होता है वो स्कूल से आते हुए मतलब स्कूल से घर में एंटर करते हुए इन लोगों के पास सोफ़े पे जाकर बैठ जाता है। तभी सिया कहती है कि कपड़े नहीं चेंज करने क्या? आकर बैठ गए हो बस। जाओ पहले कपड़े चेंज करो आके फिर बैठो आके। और अभी मम्मी भी आती होंगी, तो जाओ पहले कपड़े चेंज करो जाके एंड फिर बैठो आके यहाँ। और इतना कहकर जो बेचारा जैसे ही सिया इतना कहती है, सिवाय होता है वो बेचारा अपना लटका सा चेहरा लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है एंड तभी जो ज़ोया होती है वो कहती है कि उसे तुम इतना रूडली बात क्यों करती हो? इतना डरता है तुमसे? तभी सिया थोड़ा स्माइल करती है और कहती है कि मज़ा आता है यार इसे डराने में, एक यही तो है जो मुझसे डरता है। तभी वहाँ पे सिया की मॉम एंटर करती हैं और वो भी सोफ़े पे बैठ जाती हैं जाकर और कहती हैं कि और बच्चों खाना पीना खाया कि नहीं खाया है? कि पूरे दिन सिर्फ़ ऐसे ही निकाल दिया मस्ती करने में? तभी ज़ोया कहती है आंटी हमने खाना-वाना सब खा लिया है और मस्ती भी की है थोड़ी-सी। तभी वहाँ पर ना सिवाय आता है कपड़े चेंज करके और कहता है मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ खाना खाना लगवा दो मम्मा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सिया की मम्मा कहती हैं अब मैं अभी तो आई हूँ, अभी कपड़े चेंज कर लूँ जाके और तुम जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ कि मैं मेड से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए टेबल पे खाना लगा दे। सिया की मम होती है वो खाना लगाने के लिए मेड से कह देती हैं और खुद कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर ज़ोया और सिया कहती है कि ज़ोया सिया से कहती है कि सिया तुम्हारा फ़ोन तो टूट गया था ना, क्या क्यों ना आज हम लोग शॉपिंग पे चलें फ़ोन लेने। तभी सिया होती है वो थोड़ा सोचती है कहती कि हाँ रुको मैं मम्मा से पैसे ले लेती हूँ फिर हम तीनों लोग शॉपिंग करने चलेंगे। इधर इधर जो इनकी मम्मा होती है वो भी रेडी होकर आ जाती हैं और तभी जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ मम्मा मम्मा मेरा फ़ोन टूट गया था ना, प्लीज़ मुझे थोड़े रुपए दे दो एंड मैं और ज़ोया और अवनी जाते हैं फ़ोन ख़रीदने। तभी जो अवनी होती है कहती है हाँ आंटी वो भी वैसे भी 4:30 हो गया है एंड थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी तो प्लीज़ जल्दी करिए थोड़ा। तभी अब जो ज़ोया की मतलब सिया की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि तुम तीनों लोग अकेले जाओगे फ़ोन लेने? ले पाओगे कि नहीं? तभी जो ज़ोया होती है वो कहती है कि आंटी जब ज़ोया इन लोगों के साथ है तो टेंशन की क्या बात है? आप दे दो हम तीनों लोग जाएँगे और अच्छे से अच्छा सा फ़ोन लाएँगे। तभी जो इनकी मम्मा होती हैं वो जाती हैं कमरे में और रुपए लेने चली जाती हैं, इनकी मम्मा होती हैं वो रुपए लेने चली जाती हैं कमरे में। फिर सिया की मॉम रुपए लेकर आती हैं एंड सिया को देती हैं एंड कहती हैं कि संभल के जाना ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, ज़ोया के फ़ोन से तुम सिया कॉल कर लेना। तभी जो ज़ोया होती है कहती है कि आंटी आप फ़िक्र मत करो, मैं ज़ोया सिया के साथ ना परमानेंटली रहूँगी, उसे
हर मुसीबत से बचाऊँगी। और ये ना बात वो अवनी की आँखों में देख कर कह रही होती है। इधर अवनी भी कहती है, ये भले आंटी इसका सोच छोड़ दे, मैं इसका पूरी लाइफ तक ना इसका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, हमेशा इसके पास रहूँगी। इतना कहकर वो सिया की तरफ देखने लगती है। इधर सिया होती है इन दोनों की तरफ देखती है, मतलब गाइस क्या बदतमीजी चल रही है, हाँ। तो इनकी मॉम भी ये जब सुनती हैं तो वो भी हंसने लगती हैं। एंड तभी जो सिपाही होता है वो अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर से उठता है एंड सिया के पास आता है, कहती दीदी मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ। तभी जो सिया होती है कहती नहीं, वहाँ बॉयज़ का कुछ काम नहीं है, एंड जाओ तुम अपना पहले खाना फिनिश करो जाके, एंड देन फिर यहाँ आना, सुनो ना, मैं तुम्हें नहीं दिवाने वाली। इतना जैसे ही सुनता है सिवाय वो बेचारा फिर से अपनी चेयर पे बैठ जाता है जाके। एंड तभी उसकी मम्मा कहती हैं अच्छा चलो, नहीं तो तुम लोग बहुत देर हो जाएगी, एंड टेक केयर, ओके। जाओ और संभल के जाना और अच्छे से फ़ोन लाना और जल्दी आना, ज़्यादा देर मत करना। और ड्राइवर बाहर ही खड़ा है और उसे कह देना जहाँ भी जाना हो वो तुम्हें ले जाएगा। इतना कहकर होते ये लोग तीनों लोग आंटी को बाय कहते हैं, मतलब सिया की मम्मा को बाय कहते हैं। एंड ये लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, कार में बैठते हैं जाकर। और ये लोग कार की बैक साइड पे बैठे होते हैं। आगे होता है वो जो आगे होता है वो ड्राइवर बैठा होता है, बैक साइड पे पहले विंडो साइड सिया बैठी होती है। तभी जो अवनी और ज़ोया होती है वो आती हैं। तभी अवनी होती है वो जल्दी बैठने जाने वाली होती है, बट ज़ोया होती है वो ना बीच में हाथ ऐसे रख देती है और चुपचाप जल्दी जाके वो सिया के पास बैठ गई थी। इधर जो अवनी होती है जैसे ही देखती कि ज़ोया सिया के पास बैठती है और वो भी उसको हटा के ना, मतलब उसको अंदर जाने ही नहीं देती है ज़ोया, अवनी को अंदर जाने ही नहीं देती है, खुद जाके बैठ जाती है। अब ये था कि अवनी चिल्ला भी नहीं सकती थी ज़ोया पे, एंड वो भी जाती है बैठ जाती है बैक साइड में विंडो के साइड। अब सीन कुछ ऐसा था कि पहले सिया बैठी थी एंड फिर बीच में ज़ोया बैठी थी एंड फिर अवनी बैठी थी, आगे ड्राइवर बैठा था। तभी सिया होती कहती है ड्राइवर अंकल चलो। और इधर जो ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट करता है एंड जाने लगता है। इधर जो आते हैं हम लोग आरवी और काशवी के सीन पे। इधर आरवी और काशवी भी स्कूल से आ गए होते हैं, अपना अपना खाना खा चुके होते हैं एंड ये लोग कर रहे थे अब बैठ के होमवर्क हॉल में। आज कीर्ति भी आई हुई थी इन लोगों के साथ होमवर्क करने। इधर ये लोग अपना होमवर्क करते हैं, तीनों लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे मतलब होमवर्क करने में। तभी जो काशवी होती है वो मेड आंटी से कहती कि आंटी मुझे पानी दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। मेड होती है वो पानी लाती हैं जाकर एंड काशवी के हाथ में बॉटल दे देती हैं। तभी जो वो काशवी होती है वो बॉटल से पानी पीती है। तभी कीर्ति कहती कि काशवी मुझे भी थोड़ा पानी दो ना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तभी जो काशवी होती है वो मुंह बनाते हुए काशवी को पानी देने लगती है एंड जैसे ही वो देखती है कि काशवी ने मतलब कीर्ति ने थोड़ी सी बॉटल पकड़ ली है, वो जल्दी से अपना हाथ हटा ले, मतलब हाथ वो बॉटल मतलब ऐसे छोड़ देती है। बट कीर्ति ने भी बॉटल को सही से नहीं पकड़ा होता है एंड वो बॉटल ना गिर जाती है और पानी था वो कॉपीज़ पे गिर चुका था, मतलब थोड़ा सा फैल गया था, कॉपीज़ में ख़राब हो गई थी इन लोगों की कॉपीज़। जैसे ही देखती है कि कीर्ति देखती कि उसकी कॉपी भी पर पानी फैल चुका है, तभी वो कहती है तुम्हें किसने बोला था ये कॉपी बॉटल छोड़ने के लिए किसने बोला था? जब मैंने बॉटल पकड़ ली होती तभी तुमको छोड़ना था ना। तभी जो इधर काशवी को गुस्सा आ जाता है कि एक तो उसको पानी दो, बस अब उसी पे चिल्ला रही। इधर जो काशवी होती है वो कीर्ति की तरफ देखती है, कहती एक तो तुम मुझसे लड़ा मत करो, मैं बता रही हूँ मार दूंगी 2-3 चीज़ के ना, इतनी ऊंची आवाज़ में ना मुझसे बात ना किया करो, नहीं तो कसम से मैं 2-3 मार दूंगी, तुम्हारी बत्ती सी टूट जाएगी, सही बता रही हूँ। इतनी तेज ना चिल्लाओ, और तुम्हारी भी तो गलती थी, तुमको अच्छे से बॉटल पकड़नी चाहिए थी ना। इधर जब ये दोनों लोग लड़ रहे थे, इधर आर्य को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, बट वो वहाँ से उठती है एंड कुछ कहती नहीं और अपने कमरे में सारी अपनी कॉपीज़ उठाती है एंड अपने कमरे में वहाँ से चली जाती है। इधर काशी और कीर्ति इसे जाते हुए देखते हैं एंड तब तक वो तो चुप बैठते हैं। जैसे देखती कि आर्मी चली गई अपने रूम में एंड फिर से लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो काशी होती है वो सारी गीली कॉपी उठाती है और वो कीर्ति का हाथ आगे लेती हुई उसकी कॉपीज़ रख देती है उसके हाथ पे और कहती है अब निकल लो। चुटकी बजाती हुई उसकी तरफ उंगली दिखाती हुई कहती अब निकल लो, और अगली बार ना यहाँ पर ना तुम होमवर्क करने आई ना तो उठा के फेंक दूंगी मैं मुझे इसी 5th फ्लोर से नीचे। अगली बार दिख ना जाना होमवर्क करने के लिए यहाँ आना, समझ रहे? इतना कहकर वो ना वो कीर्ति का हाथ पकड़ती है एंड उसको दरवाजे के बाहर सीधे खड़ी कर देती है और उंगली दिखाते हुए कहती है कि अगली बार तुम यहाँ दिखी ना कीर्ति, आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
जैसे काशवी इतना कहती है तभी वो कीर्ति होती है, कहती मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से देख लूँगी, तुम मिलो कल क्लास में, मैं तुम्हें ना मैम से इतना कुटवाऊँगी ना, सही बता रही हूँ, तुम रुक जाना कल, तुम देख लेना मुझे कल, मैं बताऊँगी। तो जैसे ही ये काशवी इतना कीर्ति होती है वो काशवी से इतना कहती है, काशवी होती है वो ना दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद कर देती है। इधर काशवी कीर्ति होती है वो सीधे चली जाती है नीचे अपने 5th फ्लोर पे। इधर जो काशवी होती है वो जाती है आरवी के कमरे में और पढ़ने के लिए वो बैठ जाती है। इधर आरवी को गुस्सा तो आ रहा था, बट अब होमवर्क भी करना था, कुछ दिन बाद इनके एनुअल वाले एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे। तो वैसे भी वो उसकी बहन है, थोड़ा बहुत तो नाराज़गी चलती है, बट ये लोग साथ में होमवर्क करते हैं। एंड अब आते हैं हम लोग सिया और जोया के सीन पे। इधर होते हैं ये लोग, कार रुकती है इन लोगों की और ये लोग एक शॉप के बाहर उतरते हैं, मोबाइल शॉप के, एंड ये लोग शॉप के अंदर जाते हैं। इधर ये तीनों लोग वहाँ पे फ़ोन देख रहे होते हैं। तभी जो जोया होती कहती कि सिया तुम्हें कोई फ़ोन पसंद आया? तभी ये कहती कि मुझे तो अभी तक कोई पसंद नहीं आया, तुम लोग भी हेल्प करो ना मेरी लेने में। तभी जो जोया और अवनी होते हैं यार, नेम मिस्टेक होती रहती है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो इधर जो जोया और अवनी होती है कहती है हाँ चलो हम लोग भी हेल्प करते हैं, और ये तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके फ़ोन देखने लगते हैं। इधर थोड़ी देर बाद देखने के बाद जोया को भी एक फ़ोन पसंद आता है, इधर अवनी को भी एक फ़ोन पसंद आता है, और ये दोनों लोग एक साथ जाते हैं सिया के पास। तो कहते हैं ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये दोनों लोग कहते हैं ये फ़ोन बहुत अच्छा है। इधर जोया भी लेकर इधर खड़ी हुई थी और इधर अवनी भी लेकर खड़ी हुई थी। अब सिया होती है इन दोनों की तरफ देखती है कि मतलब किसका लूँ मैं। तो तभी जोया कहती है ये वाला फ़ोन बेस्ट है। तभी अवनी कहती कि नहीं ये वाला फ़ोन बेस्ट है, और सिया यही वाला लेगी, तुम्हारा फ़ोन नहीं लेगी जो तुम लाई हो। इधर जोया भी यही कह रही होती है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी जो सिया होती है उसकी नज़र ना एक फ़ोन पे जाती है, और ये फ़ोन उसे बहुत पसंद आया था क्योंकि ऐसा फ़ोन ना आरवी के पास था। जब उस रात ये लोग मूवी देख रहे थे साथ में, तो आरवी को फ़ोन, मतलब आरवी का फ़ोन उसको अभी भी याद था कि कैसा है, तो वो उसी की फ़ोन की तरफ देख रही होती है। और जोया जैसे ही देखती है कि सिया कुछ कह नहीं रही है, मतलब उसे इन लोगों की तरफ इनका ध्यान नहीं है लड़ाई की तरफ, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? तभी सिया होती है, वो कहती है कि मुझे तुम दोनों के फ़ोन नहीं लेने हैं, मुझे वो वाला फ़ोन लेना। जो वो उंगली दिखाते हुए उस फ़ोन की तरफ इशारा करती है, एंड वो जाती है उसी के फ़ोन के पास और कहती है भैया इसे पैक कर दो। तभी जैसे अवनी और सिया ये मतलब जोया और अवनी ये देखते कि इन दोनों के फ़ोन को रिजेक्ट कर दिया है सिया ने, तो कहती है ये लोग जाते हैं उस फ़ोन की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं नाइस चॉइस। हाँ बताओ तो किस किस मतलब कैसे, इतना दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं कि तुम इतना अच्छा फ़ोन चूज़ कर सको, बताओ बताओ तो क्या राज है। तभी जोशिया होती कहती है मुझे ये बस फ़ोन अच्छा लगा है ना, इसके पीछे कोई राज वाज नहीं है, तुम अपना दिमाग चलाना फालतू में बंद करो। तो इतना कहकर वो भैया से कहती है भैया इसे पैक कर दो। एंड वो भैया होते हैं वो, ये लोग बिल पे करते हैं, एंड ये लोग फिर वहाँ शॉप से बाहर निकल जाते हैं। एंड तभी जो होती है कहती है अब नया फ़ोन तो ले लिया है तो पार्टी तो बनती है। तो सिया होती कहती कि बिल तुम लोग पे कर देना, हाँ और खा मैं लूँगी। तभी जो होती कहती कंजूस कहीं की, एक तो कभी पार्टी मांगो ना खुद देती है और ना मेरा दिया वो खाती है। तभी कहती है कि अच्छा चलो मेरा नहीं फ़ोन आया है तो मैं तुम लोगों को पार्टी दूँगी। इधर ये लोग फिर से कार में बैठते जाके, एंड वही होता है कि जोया बीच में बैठी होती है, ये दोनों लोग साइड में बैठे होते, जोया इन दोनों के बीच में बैठी होती है। और अब ये लोग जाते हैं, एक रेस्टोरेंट के सामने उतरते हैं, और ये लोग जाते हैं वहाँ पे टेबल बैठ जाते हैं जाके। तभी सिया होती है कि थी ज़्यादा बिल नहीं बनवाना है, थोड़ा ही थोड़ा खाना है, ज़्यादा तो घर में खाना जाके अपने, समझ में आया, इधर ज़्यादा नहीं खाना, समझ में आया, मेरा बिल नहीं बढ़वाना है तुम लोग को। इतना कहती है जो भी तुम लोग खाना ऑर्डर कर दो। तभी जो जोया होती है कहती है मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। इधर वो होती है कहती है मुझे भी पिज़्ज़ा। अब नहीं होती है वो कहती है, तो सिया भी कहती है मुझे पिज़्ज़ा चाहिए एंड एक हॉट चॉकलेट मिल्क शेक। इधर अवनी भी कहती है मुझे भी हॉट चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। इधर जोया भी कहती है मुझे भी। तो ये लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं एंड मिल्क शेक ऑर्डर करते हैं। तभी जो ये लोग फिर अपनी अपनी खा रहे होते हैं, एक एक पिज़्ज़ा ये लोग खा जाते हैं, पता नहीं कितने भूखे होते हैं यार, एक एक पिज़्ज़ा खा जाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। ये लोग मतलब
ये लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, तुम लोगों को बताते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। कसम से मुझे पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है इस टाइम। तो किसी के पास मन हो तो भेज देना, इमोजी मत भेजना, रियल में भेजना तो भेज देना, इमोजी मत भेजना। लालची हूँ मैं। तो आते स्टोरी पे, इधर ये लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं और थोड़ी बहुत भी चीज़ें मंगाते हैं। अब आती है बिल पे करने की बारी। ऑफकोर्स सिया करेगी, उसने नया फ़ोन लिया है, तो सिया होती है वो जो बिल पे करती है एंड वो ये तीनों लोग जाने लगते हैं। तभी जो ज़ोया होती है कहती है, हाँ आज तो सिया का अच्छा खासा खर्चा हो गया है। तभी जो सिया होती है कहती है, और क्या, तुम जैसे मरभुक्के मिले हो तो खर्चा तो ही होना है। तभी ज़ोया कहती है, ओए पहली बार खिलाया है, हाँ तो समझ में आई, मैं और इसके बदले ना मैं तेरा घर चुकता कर दूंगी, मैं भी कभी पार्टी दूंगी तो तू भी आ जाना। तभी सिया कहती है, नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्री का खाने में कोई मज़ा नहीं आता है। इधर अवनी को हंसने दो, मतलब ऐसे ताने, अरे 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 यार ऐसे फ्रेंड्स में कैजुअली होता है। बुरा तो माने, जो है बुरा नहीं मानती सच में यार, ऐसी अच्छी फ्रेंड ना मुझे भी मिलनी चाहिए जो बुरा ना माने। बट इधर अवनी ये हंसती है और जैसे ही अवनी हंसती है जो है उसकी तरफ देखती है गुस्से से कि क्या चल रहा है, मतलब वो मेरी फ्रेंड है, वो ऐसा कह सकती है, उसके मन में आंखों में यही चल रहा था। बट अवनी को तो हंसी आ जाती है जब ऐसा कहती है। ये लोग कार की तरफ जाते हैं, अब जो सिया होती है वो बैठ जाती है जाकर, बट अब इस टाइम अवनी पहले घुस गई होती है दोबारा में, जब वो सिया बैठ चुकी थी। अब ज़ोया तो बैठ नहीं सकती थी, अब ज़ोया बैठती है किनारे एंड बीच में बैठी होती है अवनी, अब उसके पास बैठती होती है सिया। अब जैसे ही मतलब देखती है तो अवनी को तो उसके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल थी, मतलब कह सकते हो कितनी अच्छी सी फीलिंग होती है। जब तुम्हारे अंदर दिल होगा तो फीलिंग्स भी होंगी, नहीं होगा तो क्या है। अब इधर वो बैठी होती है, अब ड्राइवर कार चलाता है, इधर अवनी होती है वो सिया की तरफ देख रही होती है, और सिया होती है वो तो विंडो की साइड देख रही होती है, मतलब उसको इस चीज़ों से कतई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने फ़ोन को देख रही थी एंड विंडो की तरफ देख रही थी और आरवी के थोड़े बारे में सोच रही थी यार। अब फ़ोन के बारे में याद आया तो आरवी के बारे में तो याद आएगा ही। तो वो बस आरवी के बारे में सोची जा रही थी और विंडो की तरफ देखी जा रही थी। इधर जो अवनी होती है वो सिया की तरफ देख रही थी एंड अब अपना हाथ ना थोड़ा-थोड़ा सिया के ऊपर रखती है, उसके हाथ पे, उसके लेग्स पे रखा हुआ था उसका हाथ सिया का, एंड वो भी अपना हाथ ले जाती है एंड सिया के हाथ पे रखी थी। बट सिया को ये फ़ील ही नहीं होता है कि उसने रखा है, मतलब फीलिंग्स तो उसके साथ होती है जिससे आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार करता है उसका टच आपको अलग ही फ़ीलिंग देता है। बट जिससे प्यार नहीं करते वो ऐसे ही छू के निकल जाए तो क्या है। बट गुड टच एंड बैड टच की फीलिंग्स आती हैं। बट अपनी चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से उसकी फ्रेंड थी तो उसे गुड टच एंड बैड टच भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो रखती है एंड उसे अभी उसका हाथ रखा रहने देती है, मतलब उसको पता होता है कि अवनी ने उसका हाथ रखा है, अवनी ने उसके हाथ पे उसका हाथ रखा है, बट उसे भी नहीं कुछ होता है। तभी जो ज़ोया थी वो देखती है एंड वो कहती, अवनी तुम आज सिया के घर पे रुकने वाली हो हमारे हमारे साथ या घर जाओगी। तभी जो अवनी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है एंड कहती है कि मैं घर जाऊँगी, मैं तुम्हारी तरह हर बार नहीं रुकती हूँ, समझ में आया तुम्हारे, मैं अपने घर जाऊँगी। तभी जो ज़ोया होती है वो जैसे इतना सुनती है वो कहती है, ड्राइवर अंकल अवनी को भी उसके घर के सामने उतार देना चल के। जैसे ही ज़ोया कहती है कि मैं खुद चली जाऊँगी, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले सिया के घर जाऊँगी फिर चली जाऊँगी। तभी जो ज़ोया होती है कहती, नहीं, हम अभी जाते हुए तुमको छोड़ देंगे, फिर तुम कहाँ आप वहाँ से बुलाओगी ड्राइवर, एंड ये तो यहाँ से तुम्हें ये ड्राइवर फिर से यही छोड़ने जाएगा, तो हम लोग उसी रास्ते से चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगी चल के। अभी तो उसी से तुम्हारे घर के सामने से तो निकलेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे चल के, क्यों बार-बार ड्राइवर को इधर-उधर करना। तो अम्मी कहती कि नहीं, मैं सिया के घर ही जाऊँगी। इधर जब सिया देखती है इन लोग तो कहती कि ज़ोया सही कह रही है अभी, अभी नहीं तो ये ड्राइवर तुम्हें छोड़ने आएगा, नहीं तो तुम अपनी मम्मा को फ़ोन करोगी तो आंटी ड्राइवर को भेजेंगी, तो क्यों इतना परेशान करना। और वैसे भी 6 बजने वाला है तो अंधेरा होने जा रहा है एंड ड्राइवर हम लोग अभी जा रहे हैं तो तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम्हें रुकना नहीं है तो छोड़ देंगे अभी चल के। जो रुकना चाहती हो घर पे तो रहने दो, मतलब घर ही चलो। फिर अम्मी होती कहती नहीं मैं रुकूँगी नहीं, चलो मुझे अच्छा छोड़ दो चल के। तो इतना कहकर वो होती है बैठ जाती है। अब ये लोग अवनी के घर जा रहे होते हैं और अवनी को उतार देते हैं। अब सिर्फ ज़ोया और सिया थी कार में। ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं अब, और इधर ये लोग भी घर पहुंच जाते हैं एंड
लोग कार से उतरते हैं, घर पे इनकी मम्मा और सिवाय बैठे हुए थे हॉल में, एंड ये लोग भी जाते हैं, बैठ जाते हैं। तभी उनकी मम्मा कहती हैं, सिया फ़ोन ले आई ना, तो दिखाओ कैसा लाई हूँ। तभी जो सिया होती है वो अपना फ़ोन देती है, मम्मा को दिखाती है, एंड उसकी मम्मा कहती है, नाइस चॉइस, हाँ मुझे तो लगा था कि तुम लोग ले ही नहीं पाओगे अच्छा फ़ोन, फिर से मुझे वापस करने जाना होगा एंड तुम्हारे लिए फिर से लाना होगा, तुम लोग तो ऐसे ही हो। तभी जो सिया होती है वो थोड़ा मुस्कुराती कहती है, मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से खुद सामान ले सकती हूँ। एंड ये सच में यार, कोई आईफ़ोन नहीं था, तुम लोग अपने दिमाग में ना लगा करो, अच्छा फ़ोन था बट आईफ़ोन नहीं था। आईफ़ोन में मेरी किडनी जाएगी, सिया की तो नहीं जाएगी बट मेरी किडनी जाएगी। मेरे पास तो अपना फ़ोन है जिसका स्टोरेज भी अब फुल होने वाला है, फुल होता रहता है एंड हैंग करता रहता है। और ये लोग होते हैं, अब सोफ़े पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं, सिया जो जाती है अपने कमरे में सिर्फ जाती है, एंड वो जो सिम है ना उसने अपने बैग से निकाल ली होती है एंड कबर्ड में रखी थी, वो अपने कबर्ड से उस सिम को निकालती है जो जब मसूरी में उसका फ़ोन टूट गया था, एंड वो अपने ये नए वाले फ़ोन में अपनी सिम डालती है एंड आती है फिर से हॉल में मम्मा के पास बैठ जाती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, एंड कह देती हूँ प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस। सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा कमा लूँ तो एक घर अच्छा ले लूँ, जिससे मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में होने वाली हो। एंड नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा किसी लड़के से मेरी शादी करवा देंगे, एंड फिर तो मुझे मौत ना भी आने वाली हो तब भी आ जाएगी यार। तो मेरे लिए कुछ तो करो यार। एंड 28 मई तक मुझे मेरे जब 5 सब्सक्राइबर्स हो गए तब मैं लाइव आऊँगी, अदरवाइज़ 28 मई से ज़्यादा टाइम हो गया मेरे 500 होने में, तो मैं सीधे 1K पे लाइव आऊँगी। और वो भी पता नहीं 1K तुम लोग करवाने वाले हो या नहीं करवाने वाले, 1-2 साल लगाने वाले हो, आई डोंट नो। और अगर 1-2 साल लगने वाले हैं तो गाइस मेरा तो इस चैनल से राम नाम सत्य हो जाएगा, सच में बता रही हूँ कि इतना टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब जैसे जब कोई चीज़ आपको मिलती है, इनकम उससे होने लगती है तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। एंड जब ऐसा नहीं हो 2-3 साल लगने वाले तो मैं अपनी स्टडीज़ को छोड़ के तो आ नहीं सकती, क्योंकि इसमें मुझे सुबह में शाम को मतलब मैं शाम को सोते समय इमेजिन करती हूँ कि मुझे कल स्टोरी में क्या लिखना है, देन उसके बाद स्टोरी लिखती हूँ एंड सुबह मैं शाम को स्टोरी लिख लेती हूँ एंड सुबह फिर रिकॉर्ड करती हूँ, और दोपहर तक लेटे लेटे सोचती रहती हूँ कि आगे स्टोरी में क्या करना है, और लिखती हूँ और थोड़ी देर बाद उसे एडिट करती हूँ, जो पहली स्टोरी रिकॉर्ड की होती है एडिट करती हूँ, फिर शाम को अपलोड करती हूँ। ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा। मैंने तो अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करना ही छोड़ दिया। एक तो कहूँ मेरा कॉलेज रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी जाना होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जब रेगुलर जाना होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे बारे में थोड़ा सोचो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड ध्यान रखना अपना। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे घर भी लेना है, फ्यूचर में होने वाली है तो मुझे घर भी लेना है, तो प्लीज़ ना हेल्प कर दो ना थोड़ी, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, शेयर भी कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, सच में। बाय बाय।